आपके चैप्टर त्रिभुज का जो है दूसरा प्रमेय है। पहला प्रमेय हम बता दिए हैं। पहला प्रमेय क्या है? भुजा कोण भुजा। अब दूसरा प्रमेय देखेंगे, कोण भुजा कोण, प्रमेय सर्वांग समता। ठीक है, इसमें देखिए इसकी थ्योरी हम नहीं लिखे हैं, थ्योरी इसकी बोल देते हैं तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यदि एक त्रिभुज, दो त्रिभुज है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी आंतरिक भुजा एक है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उसकी आंतरिक भुजा के दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी एक आंतरिक भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या करना है आपको? सर्वांगसम होगा, ये सिद्ध करना। ठीक है, मतलब ये त्रिभुज के बराबर होगा। जैसे हमने बताया था भुजा कोण भुजा वाला, तो उसमें आप लोग ये वाला त्रिभुज उस पर रख देते थे, तो रख देने से क्या होता था, जो जिसके बराबर था बराबर कर देते। लेकिन ये वाला त्रिभुज आप उठा के इस पे रखोगे तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें आर यस एक लाइन खींची गई है और उसमें नहीं, इस वजह से बराबर इतनी जल्दी नहीं होगी तुरंत। तो चलिए, हमको ज्ञात है मतलब हमको पता क्या है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखेंगे, कोण B बराबर कोण Q के है, कोण B जो है कोण Q के है, कोण C किसके बराबर है? R के बराबर है। अब कोण BC बराबर QR के, ये बराबर है। तो चलिए, इनको बराबर है, असिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC इक्वल टू या सर्वांगसम त्रिभुज PQR, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो उपपत्ति में हम देखिए क्या लिख दिए, यदि AB बराबर PQ, देखिए AB बराबर PQ पूरी लाइन, तो त्रिभुज ABC बराबर PQR होगा। यदि आपकी AB बराबर PQ की यदि बराबर हो जाएगा, इसके पहले हमने प्रूफ किया था, ब्रैकेट में लिख दिया भुजा कोण भुजा प्रमेय से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सिद्ध क्या होगा? जब हमको भुजा कोण भुजा सिद्ध करना होगा तो हो जाएगा आसानी से, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है? कोण भुजा कोण सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए, पहले उपपत्ति में ये हो गया। दूसरे में क्या लिखे हैं? AB इज नॉट इक्वल टू PQ। देखिए, AB वाली जो भुजा है वो PQ के बराबर नहीं हो, क्यों नहीं होगी आगे देखेंगे। तथा AB इज लेस देन PQ, AB जो होगा वो PQ से क्या होगा? छोटा होगा। चलिए देखते हैं, AB जो है PQ से क्या होगा? छोटा होगा। क्यों होगा? तो बिंदु में PQ में बिंदु यस इस प्रकार, देखिए PQ में बिंदु ये क्या गया है? यस आ गया। इस प्रकार लीजिए कि वो क्या हो जाए? QS बराबर AB के हो जाए, QS बराबर AB के हो जाए और RS आप मिला दीजिए। इसका यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि AB जो होगा आपका यस Q के बराबर होगा, P Q के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, इसमें अब क्या दिया है? AB बराबर यस Q, AB बराबर यस Q। देखिए, अभी ये जो उपपत्ति दूसरे नंबर में लिखा था वही लिखा हुआ, उपपत्ति में तो यही रचना हो जाएगा आपका। AB बराबर यस Q हम रचना से अपने से किए हैं। ठीक है, BC बराबर QR हमको ज्ञात है, या BC बराबर QR ज्ञात है। ठीक है, कोण B बराबर कोण Q ज्ञात है, हमको पहले से पता है। तो जब भुजा कोण हो गया तो ये भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। इसको हम क्या सिद्ध किए हैं? ABC बराबर यस QR हम सिद्ध किए, ABC बराबर यस QR। ठीक है, ये त्रिभुज एक छोटे त्रिभुज के बराबर हम सर्वांगसम किए, भुजा कोण भुजा से, जो पहला प्रमेय जैसे सिद्ध हुआ। उसके बाद कोण ACB देखेंगे, ACB C वाला कोण किसके बराबर होगा? QRS के। ACB जो होगा इस वाले को छोटे वाले कोण के बराबर होगा, अब फिर यही C जो है बड़े वाले कोण के बराबर होगा। देखिए, हमने लिखा AC बराबर QRS, छोटा वाला कोण हो गया QRS, और फिर वही ACB बराबर बड़े वाले कोण के बराबर हो जाएगा QRP। देखिए, QRP पूरा कोण ले लिया गया। हाँ, ठीक है, तो ये दोनों बराबर है तो छोड़ देंगे, कितना बराबर? इतना ही। यह असंभव है। संभव क्यों है? क्योंकि किरण RS जो है किरण RP पर ना पड़े, किरण RS जो है RP पर ना पड़े, नहीं पड़ेगा।
क्योंकि छोटा त्रिभुज है वो बड़ा त्रिभुज है, ये असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता कि पड़ जाए दोनों, ठीक है। तो भुजा AB अवश्य ही किस पर पड़ेगी, PQ पर। तो AB भुजा किस पे पड़ेगी, PQ पर अवश्य पड़ेगी निश्चित रूप से, क्योंकि वो बड़ी भुजा है तो वो भी बड़ी भुजा हो जाएगी। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम PQR। अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी इसके आगे हम चलेंगे, ठीक है। को सिद्ध कर दिए, अब भुजा कोण भुजा सिद्ध करने के बाद हम उप प्रमेय में सिद्ध करेंगे। दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज दिया गया है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, कोण A और कोण B, दो कोण तथा एक त्रिभुज दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा, दो कोण A है, A और B है, और एक भुजा आपकी BC है, दूसरे त्रिभुज के संगत कोण, दो संगत मतलब साथ में, दूसरे त्रिभुज के संगत कोण, संगत साथ के कोण क्या है, कोण D और कोण E है, वह भुजा क्या है EF के बराबर होती है। कह रहा है कोण A कोण D के बराबर, कोण B कोण E के बराबर, BC बराबर EF के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ज्ञात क्या है हमको, त्रिभुज ABC दिया गया है और त्रिभुज DEF दिया गया है। कोण A बराबर किसके है, कोण D के, ज्ञात है हमको। कोण B बराबर कोण E के, अब BC बराबर EF के, ये पता है हमको, दिया गया है दोनों त्रिभुज। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC इक्वल टू या सर्वांग सम त्रिभुज DEF के। उपपत्ति भी क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज ABC पहला त्रिभुज ले लेते हैं, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितने के 180 डिग्री के, इक्वेशन बना दिया। सेकंड लिया क्या त्रिभुज कोण DEF में, तो कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 के समीकरण 2 बन गया, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 से 180 बराबर छोड़ देंगे, तो LHS बराबर LHS, कोण A प्लस B प्लस C बराबर कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F के। अब देखिए कोण A किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा, और कोण B किसके बराबर हो जाएगा, E के, और कोण C कोण A बराबर कैसे हो जाएगा, बराबर लगा हुआ है, ठीक है। ये दिखाना पड़ेगा, ये चीजें हमको क्या है इधर ज्ञात है, पता है। अब भुजा देखिए BC बराबर EF भी ज्ञात है, पता है। इसलिए देखिए कोण कोण भुजा या भुजा कोण भुजा वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार जब दो कोण और एक भुजा हम बराबर कर दिए हैं, तो त्रिभुज ABC बराबर DEF क्या होगा, सर्वांग सम या बराबर हो जाएगा। देखिए लिखा कोण भुजा कोण प्रमेय से, ठीक है, ये हो गया इसी तरह।